दोस्तों आप देख रहे हो न्यू इंडिया चैनल। जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल आज का जो लाइव प्रोग्राम रखने का उद्देश्य ये था कि 24 नवंबर को दिल्ली कूच को लेकर कई लोगों के मन में जिज्ञासा था कि यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह आंदोलन ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है। जो हमने ठाना है वो हमें कर दिखाना है, क्योंकि अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार सीकर में जब सैकड़ों की संख्या में जब बेरोजगार इकट्ठे हुए, और दोस्तों जब भीलवाड़ा हो चाहे जयपुर में हो, जो हमने आगाज 4 नवंबर को किया था, उसका अंत भी एक बेहद हमारे एक ऐतिहासिक संघर्ष के साथ होगा, एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। हमने लगातार कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, कोशिश की मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए कि जिस प्रकार अधिकारी तानाशाही करे, मंत्री लापरवाही करे, जिस प्रकार बेरोजगार आज दुखी परेशान है, कम से कम मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के वो मालिक एक तरह से हमारे अभिभावक हैं, उन तक बात पूछे। लेकिन बात नहीं पूछने पे हमें ये कदम उठाना पड़ा, हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। सवाल आ रहा है कोरोना को लेकर, लेकिन कोरोना से ज्यादा प्रदेश के बेरोजगार दुखी हैं। जिस प्रकार लगातार भर्तियां रद्द कर रहे हैं, आपने देखा होगा फार्मासिस्ट भर्ती 1736 पदों पर रद्द कर दी गई और उसके एग्जाम का अता पता नहीं। वहीं एसआई भर्ती 2016 दूरसंचार विभाग जो 233 पदों पर रद्द कर दी गई। ऐसे में बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अधिकारी और मंत्रियों की लापरवाही और दादागिरी फुल चल रही है। इसलिए यदि दिल्ली में लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद भी हमारे पास बी प्लान है, और जो में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस प्रकार सीकर में एक ट्रेलर था, अब फिल्म 24 नवंबर को दिल्ली रिलीज करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिस प्रकार आंदोलन आपने देखा होगा गुर्जर समाज का हो चाहे डूंगरपुर की सरकार के वार्ता के द्वार खुले हैं, लेकिन अभी तक बेरोजगारों के लिए कोई द्वार नहीं खोले गए। लेकिन मुख्यमंत्री तक के सबसे बड़ा सवाल यह है मुख्यमंत्री जी कि जिस प्रकार जो अब वर्तमान में जिस प्रकार तानाशाही चली है, चाहे तमाम भर्तियों को लेकर, लेकिन बेरोजगार अपनी बात कहां रखे, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लगातार जिस प्रकार बेरोजगारों में निराशा है, उदासीनता है, आक्रोश है, क्योंकि जो नीतियां हैं, जिस प्रकार लगातार भर्तियां लटक रही हैं, परिणाम नहीं आ रहे, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, नई भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मेरे साथी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान का बेरोजगार जाग चुका है, जिसका ट्रेलर आपने सीकर में देखा होगा, और पूरी 24 नवंबर को दिल्ली देखना। लेकिन कुछ लोग जो हमारे इस आंदोलन को असफल करना चाहते हैं, वो फर्जी आईडी बनाकर आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से बच कर रहे। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे बैठे बात कर सकते हैं। इस कोरोना महामारी में घर से निकलकर लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करें, हमारा आंदोलन सफल होगा। मुझे पूरा विश्वास है, अभी विश्वास दिलाना चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश को बेरोजगारों को कोरोना में दिल्ली जाने से वो रोकेंगे और कहेंगे वो बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। यदि मेरा ये लाइव मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके अधिकारी के द्वारा देखा जा रहा है, तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि हम लोग हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। कोरोना आपको पता है दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, स्थिति गंभीर है। ऐसे में हम लोग वहां जाएंगे, वहां हंगामा होगा, बड़ी बात होगी, तो कहने की राजस्थान की भी इसमें बदनामी होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमारे अभिभावक हैं, अभी भी है, आपसे निवेदन है, कम से कम बेरोजगारों की पीड़ा तो सुनिए। किस प्रकार कौन सा मंत्री तानाशाही कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, कौन सा अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे, ये चीज आपके सामने रखना चाहते हैं। इन भर्तियों का निस्तारण आपसे करवाना चाहते हैं। आपने लगातार निर्देश दिए, उनकी पालना नहीं हो रही, लगातार बेरोजगार दुखी है। दोस्तों कई सवाल मेरे पास ये आते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग ये सवाल उठाते हैं। कुपेन यादव जी आप लगातार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उस समय आपने संवेदनशील कहा, आपने सरकार का साथ दिया, और आज सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने स्पष्ट पहले भी ये नीति थी, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, जो काम करता है उनको धन्यवाद देते हैं, नहीं करते हैं और यदि बेरोजगारों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम सड़कों पर उतरते हैं। दोस्तों उस समय चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की 9322, एलडीसी भर्ती 2018, 2013 आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक, इसके अलावा जो आपके कृषि प्रयोगशाला, तो तमाम महिला अधिकारिता की जो भर्तियां उनको ज्वाइनिंग दी गई, आरएसबी भर्ती कोर्स से निकलवाई गई। उस समय जो भर्तियां निकली, उस समय मुख्यमंत्री जी के जो निर्णय थे संवेदनशील थे, उस समय मैंने संवेदनशील कहा, धन्यवाद दिया। जैसे जैसे लगा कि अधिकारी और मंत्री तानाशाही करें, बेरोजगार की नहीं सुन रहे, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जिस दिन आवश्यकता होगी मैदान में कूदेंगे, आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर बेरोजगार दिवस के माध्यम से या अन्य दिवस के माध्यम से वो घर जाके बैठ चुके हैं, लेकिन इस कोरोना में घर से बाहर निकलकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। 4 नवंबर के बाद जब मैंने आवाज की घोषणा की, उसके बाद हमारा मांग पत्र मांगा गया था। इसके अलावा
जो 17 नवंबर को सीकर में इकट्ठे होने के बाद हमसे मांग पत्र मांगा गया। मैं और मेरे साथी प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी के सक्षम अधिकारियों को तमाम मांग पत्र हम देके आए। उन मांग पत्र पे चर्चा भी हुई, उन्होंने कुछ भर्तियों पे सहमति जताई, कुछ पे वो परीक्षण करवा रहे हैं, लेकिन हमारी सहमति नहीं। हम कह रहे थे कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होनी चाहिए, जिसे मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं या प्रदेश के मुखिया हैं, कम से कम उनको बता सके कि किस प्रकार तानाशाही चली है, किस प्रकार भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है और किस प्रकार जो आपके आदेश दिए गए हैं उनके आदेशों की पालना नहीं हो रही। और जिस प्रकार जो कमेटी बनाई गई है 2013 से आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, किसी बेरोजगार को राहत नहीं मिली। कम से कम मुखिया को हम बताएं, कम से कम हमारी मुलाकात तो हो। लगातार जिस प्रकार आप गुर्जर समाज के लोगों से आपने बात की, आपने और आंदोलनकारियों से बात की, लेकिन आज बेरोजगार त्रस्त हैं। मैं सभी युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, आपसे मेरा निवेदन है कि जब हम कोरोना काल में घर से निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, अभी आप सब लोग अपना मोबाइल निकालिए, आज निकालिए, कल निकालिए और अपने एमएलए को कॉल करिए कि जो बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, क्या आप युवा बेरोजगारों के साथ हैं? क्या आप समर्थन करते हैं? क्या इन बेरोजगारों की आवाज क्या सीएम साहब तक पूछा होगे? उनसे पूछिए, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब युवा साथी और बेरोजगार उनको याद आते हैं। आज बेरोजगार सड़कों पे हैं, आज बेरोजगार घर से निकलकर इस कोरोना काल में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज वो एमएलए जिसको हमने चुना है, उनको प्रतिनिधि हमने बनाया, एमएलए हो, एमपी हो, जो कोई भी नेता हो, छोटा बड़ा कोई भी नेता, उनसे आप सवाल पूछिए, फोन करिए कि अब जिला परिषद और पंचायत समिति के भी चुनाव है और हमने आपको वोट देकर जिताया था, आप हमारे साथ हो या नहीं हो, अन्यथा 2023 के चुनाव में देख लेंगे। आप फोन करिए, आपका अधिकार है। कम से कम घर बैठे आप ये अभियान तो चलाइए, पूछिए। इसके अलावा दोस्तों 23 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे और अधिकतर लोग, जो लोग सीकर में जो सभा हुई, इसके अलावा भीलवाड़ा में हुई, हम लोग जयपुर में इकट्ठे हो, जिन जिन भर्तियों के लोग आ रहे हैं मुझे पता है, किस भर्ती के लोग कितने आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे। जो घर बैठे कमेंट कर रहे हैं ना, कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारी मांग नहीं उठा रहे, तो उनको कह दूं आपको आना होगा। जो धरातल पे हमारा साथ देगा उनके साथ मजबूती से उनकी मांग उठाएंगे। घर बैठे उसकी मांग नहीं उठाई जाएगी। वो लोग जो घर से बाहर निकलकर संघर्ष करें उनके लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। उनके लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब 24 नवंबर को फाइनल हमारी प्रक्रिया जो हमारी तैयारी है ना, अंतिम चरण पे है। कई चीजें हैं जो तैयार हो चुके हैं। आपको 23 तारीख को आपको बता दिया जाएगा कहां किस स्थान पे कैसे पूछना है। वो आपके जो भर्ती से संबंधित जो लीडर है उनको सूचना दे दी जाएगी। हम सब मिलकर एक साथ आगाज करेंगे और एक साथ हम दिल्ली में आवाज बुलंद करेंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो सरकार के जो तंत्र है, जो सरकार तक बात पहुंचाने वाले हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि यदि हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली जाएंगे तो वहां बहुत बड़ा आंदोलन होगा। शायद जो 25 नवंबर 2019 को पीसीसी के बाहर जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई और आज भी पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी न्याय प्रदान करेंगे। लेकिन हम कब तक इन अधिकारियों और मंत्रियों की तानाशाही सहन करते रहे? क्या क्या तानाशाही आपने देखा होगा। जिस प्रकार एसआई भर्ती 2016 और फार्मासिस्ट की भर्ती अचानक रद्द कर दी गई। तो दोस्तों उन तमाम भर्तियों को लेकर जो मांग पत्र था, तमाम भर्तियों की चीजें आप लोगों को मैंने बताई है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, ओबीसी की भर्ती जो मनरक्षक मनपाल आई, ओबीसी वालों का आरक्षण बिल्कुल नहीं दिया गया, जो तमाम और है जो मांगे हैं उनको लेकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो हमारा मांग पत्र है, एक बार मैं इस फिर चर्चा करना चाहूंगा। कुछ लोग जो हमारे संघर्ष में जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों की मांग नहीं मान लीजिए, मैंने कोशिश की है, जो लोग मुझे मांग पत्र जो अपना ज्ञापन दिया था उसको शामिल उन मांग पत्रों में शामिल कर लिया गया और मुख्यमंत्री के सक्षम अधिकारियों से हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। लेकिन हमने कहा मीटिंग नहीं, आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, हमारा काम चाहिए और मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता होनी चाहिए, तभी हमारा यह संघर्ष रुकेगा। हमने उनकी अभी तक बात नहीं मानी, अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही हम अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारी जो मांग पत्र थी दोस्तों, एनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013 जो बहनें हैं, जो इसका इस लड़ाई के मोर्चे के जो मजबूत जो है एक तरह से सेनापति मान लीजिए, एक तरह से वो योद्धा मान लीजिए कि जो दिल्ली में आगाज करेंगे, जो केंद्र नेतृत्व है। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि दिल्ली में क्या जयपुर करिए। जयपुर में बहुत कर लिया, दिल्ली में राहुल गांधी जी भी है, सोनिया गांधी जी भी है, प्रियंका गांधी जी भी है। इनमें जो दो नेतृत्व का महिला है, महिलाओं की वो परिस्थितियां जरूर समझेंगे। हम लोग वहां जाएंगे, बताएंगे कि राजस्थान में जो मंत्री अधिकारी तानाशाही करे और विशेषकर दो मंत्री उनका नाम भी जल्दी खुलासा हो जाएगा, उन दोनों का भी इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने बेरोजगारों के नाक में दम कर रखा है, फुल दादागिरी चला रखी है। उनकी दादागिरी हम नहीं चलने देंगे, उनका इस्तीफा भी दिल्ली में मांगा जाएगा।
प्रमुखता के साथ ये मांग रखी जाएगी कि उनका इस्तीफा लिया जाए। और वहां जब हम पहुंच गए तो उसके बाद हम उठने वाले नहीं है, चाहे हमें तिहाड़ जेल में डाले, चाहे हमें लाठीचार्ज करे, चाहे हमें मारे, लेकिन हम लोग वहां से नहीं आएंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि आज तक जो भी कहा है सीना ठोक के कह रहा हूं, यदि दिल्ली में हम पहुंच गए, हजारों की संख्या हम पूछेंगे, यदि हम पूछ गए का मतलब ये जो मैं यूज कर रहा हूं, यदि मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग सुन ली, हमारे को बुला लिया, हमारी मांगों का निस्तारण कर दिया, तो हम नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री जी आपके साथ पुनः जिस प्रकार पहले साथ थे हम साथ रहेंगे। यदि हम लोगों को हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो दिल्ली पहुंच गए तो इतना बड़ा, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि वहां हजारों की संख्या महिलाएं भी होंगी, हमारे जो दोस्त हैं लड़के वो भी रहेंगे और बड़ा वहां आंदोलन होगा। इसके अलावा यदि किसी के मन में किसी मंत्री या अधिकारी सोच रहा है कि उपेंद्र यादव को उठा के जेल में डाल दिया जाए, डाल दीजिए, मैं नहीं भी रहूंगा तो ये लोग पहुंचेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, फिर भी उग्र आंदोलन होगा। इसलिए अभी आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि हमें मजबूर किया गया है, सिस्टम में जो विसंगतियां हैं, जो लगातार भर्तियां रद्द कर रहे हैं, पद घटा रहे हैं, नई भर्तियां निकाल नहीं रहे, पुरानी भर्ती कर नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात कम से कम हमारी सुन तो लीजिए, आज हमारा दुखड़ा कहाँ रोए, किसको कहें। मुख्यमंत्री जी अब कोरोना काल में व्यस्त हैं, एमएलए से मिल रहे हैं, हमने मांग कई बार हमने कहा कि हमें मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया, हमारी मांग मुख्यमंत्री तक नहीं पूछ रही, इसलिए हमने कदम दिल्ली जाने का उठाया। तो एनएम जीएनएम भर्ती 2013, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, एनएम और जीएनएम भर्ती मामले में जो अभी मिले हम 18 तारीख को, इस मामले में हमने मांग रखी तो उन्होंने ये कहा इस मामले में ये कठिन मामला है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम निर्णय करना है। तो ये मामला मुख्यमंत्री जी के पाले में गया, इसको मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय करना है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए कह दिया ये भर्ती होगी, समय नहीं बताया, बोले कि ये भर्ती होगी। ये उस दिन मुख्यमंत्री जी सक्षम अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने हमारे सामने जो हमारा मांग पत्र लेके वो टिक लगा रहे थे, कौन सी होने वाली, कौन सी नहीं होने वाली, कौन से मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना, उन्होंने ये कहा ये होगी। रीड शिक्षक भर्ती 2020 के लिए कहा कि यह भर्ती जल्द होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, शायद जो लोग ट्विटर पे नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि मैं हर चीज बेरोजगारों की आवाज ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली से लेकर राजस्थान के नेता आजकल ट्विटर पे सबसे ज्यादा सक्रिय है, उनको टेक करके मैं ट्वीट करता रहता हूं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो लगातार कई बार ट्वीट करते रहते हैं कि आज उनको गलत आदेश दे दिया, आज उनका पता नहीं दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी शिक्षक की, आज उसको निरस्त करवाया, आज हमने ये किया। आप लगातार, मुझे मानता है आप सक्रिय सचेत हो, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मैंने आपको 2-3 बार मैंने ट्वीट के माध्यम से सचेत किया, आपको टेक किया, आप तक न्यूज भी पूछी, मैंने आपको स्पष्ट कहा, जिस दिन आपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि रीड 2020 की फाइल वो लेके चुनाव आयोग में भेज दी गई। एक बार तो मुझे भी लगा कि चुनाव आयोग में जा ही नहीं सकती, तो पात्रता परीक्षा है। जब मैं इस फाइल के पीछे पड़ा, जहां अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने कहा कि रीट पे पहले 60% थी, अब कई वर्गों को छूट दी गई है, तो वर्गों को छूट देने में उनको लाभ मिलता है, तो वो चुनाव में प्रभावित करते हैं, वो उसके लिए रीट की विज्ञप्ति के लिए अनुमति चुनाव आयोग से मांगी गई। उसी दिन जिस दिन ट्वीट किया, मैं चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल आ चुकी है, बहुत दिन से आई हुई है, इस संबंध में हमने शिक्षा विभाग से कुछ जानकारी मांगी है कि वो जानकारी दे, वो अधिकारी आके समझाए। बोले कि 2-3 बार फिर मैंने दोबारा मुलाकात की, पता किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नहीं आए और हम लोग इस फाइल को, यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फाइल को वापस शिक्षा विभाग भेज देंगे। मैं ट्वीट लगातार करता रहा, जब 18 तारीख को सीएम साहब के अधिकारियों से, उनको भी मैंने बताया कि साहब वो फाइल वहां पड़ी है और शिक्षा विभाग जवाब नहीं दे रहा। ट्वीट के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी आपको कई बार अवगत करवाया, वहां भी मैंने शिकायत की, लेकिन वहां जवाब नहीं दिया गया और वो फाइल वापस आ गई। 11 लाख बेरोजगार आक्रोशित है। इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता वाले, वो भी आक्रोशित है। शिक्षा मंत्री जी आपने जिस प्रकार ट्वीट करने में रुचि दिखाई, उस प्रकार यदि फाइल निकलवाने में रुचि दिखाते तो कहने की 11 लाख बेरोजगारों को खुशियां मिलती, लेकिन ये 11 लाख बेरोजगारों को नुकसान। मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अधिकारी और जो मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही में शिक्षा मंत्री जी का भी नंबर 1 हाथ है। शिक्षा मंत्री जी चाहे नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होने के बावजूद भी वो फाइल नहीं आई, वो वहां वापस पहुंच गई। जबकि परमिशन, जब मैं अधिकारियों से मिला था, उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं, सेम डे परमिशन दे देंगे यदि अधिकारी आके बता देंगे कि ये इस प्रकरण में वो कुछ जानकारियां मांग रहे थे, तो उस दिन वो फाइल वापस जा सकती थी, परमिशन मिल सकती थी, विज्ञप्ति जारी हो सकती थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरी तैयारी है। शिक्षा विभाग की जो मांगी गई है, शिक्षा विभाग के जो अभी सेक्रेटरी है बहुत बोल्ड है, स्टिक है, अच्छे वो है, लेकिन कहीं ना कहीं कई अधिकारी और भी कई अधिकारी हैं
जब उनको ऊपर से निर्देश नहीं मिलते तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो 11 लाख बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा हुआ, इससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो नगर निगमों में तो आपका अच्छी जीत मिली है, बधाई आपको, लेकिन अब जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में इसका खामियाजा आप देखने को मिलेगा। प्रदेश का हर बेरोजगार, ये नहीं रीट वाले 11 लाख बेरोजगार नहीं है, हर भर्ती के बेरोजगार आपके खिलाफ है कहीं ना कहीं। आप देख लीजिए, जब परिणाम आए तो आपको पता लग जाएगा कि युवा क्यों नाराज है, क्योंकि कुछ मंत्री कुछ अधिकारी को लापरवाही से आज पूरी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए जो रीट में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी कि यदि आप रीट के 11 लाख बेरोजगारों के हितैषी हो तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि वो दोबारा फाइल जल्द से जल्द पूछाए और 1-2 दिन में, यानी कि अब तो छुट्टी आ गई है, सोमवार या मंगलवार को अनुमति लेकर उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाइए जिससे समय पे एग्जाम हो पाए। आपने फरवरी के लिए वर्जन दिया, लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपने कहा फरवरी में होगी, हम भी लगातार प्रयास करेंगे। कम से कम शिक्षा मंत्री जी फरवरी में नहीं तो मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, कम से कम आप तो बता दीजिए इतनी तारीख को इतने पदों पर लेवल फर्स्ट के ये है, सेकंड की ये है और अब एग्जामों की सारी चीजें उनको बता दीजिए, विज्ञप्ति जारी करवा दीजिए। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, लोग अपनी तैयारी करेंगे, इतना सा आप कल्याण करवा दीजिए। नहीं तो इन लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और यदि आपने अभी भी नहीं इन लोगों की नहीं सुनी तो शिक्षा मंत्री जी प्रदेश में आप जिस भी दौरे में जाएंगे कहीं ना कहीं आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये रीट 2020 के लिए है। जो लोग कम ट्विटर पे कम है, आप मेरे ट्वीट चेक करना, मैं लगातार सचेत किया है और उन लोगों को बताना चाहूंगा मैं इस फाइल के पीछे पड़ा था, चाहे शिक्षा विभाग जाना हो चाहे चुनाव आयोग जाना है, कि ये ट्वीट जब मैं धरातल पे काम कर रहा था खुद फाइल के पीछे भाग रहा था तब मैंने ट्वीट किए और आज आपने मीडिया के माध्यम से भी आपने पता लग गया होगा। तो दोस्तों इस फाइल के पीछे पड़ा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं और अभी भी जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाए, परीक्षा तिथि न घोषित हो जाए, जब तक मैं इसके पीछे पड़ा रहूंगा, आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। लेकिन अब आप लोगों को भी जागना है, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली कूच तक और इसके अलावा जो आने वाले चुनाव में अपनी ताकत आप सबको दिखानी है। दोस्तों रीट 2018 और एलडीसी भर्ती 2018 की एक और सूची को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को घोषणा की थी। एलडीसी वाली तो जो अभी जो वित्त विभाग में एआरडी में जो गई थी वो फाइल, उसमें उसका मेल फाइल तो पीछे से चलती रहेगी, मेल सोमवार तक अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच जाएगा, यानी कि आने वाले वीक में आपका परिणाम, संभावना पूरी है कि आने वाले वीक में आपका परिणाम आ जाए, क्योंकि सोमवार तक मेल पूछ जाएगा। उसके बाद वो आपके 603 पदों पर परिणाम जारी करने का काम अधीनस्थ बोर्ड करेगा। आज मेल नहीं गया, सोमवार को आपको मेल हो जाएगा। कल छुट्टी है, अब कल से जो अवकाश है, यदि अधिकारी आते हैं कल होता है मेल, लेकिन यहाँ से मेल हो भी जाएगा ना तो अधीनस्थ बोर्ड की छुट्टी है। ऐसे में अगले वीक में ही वहाँ मेल होने की संभावना, यहाँ से जो फाइल आई है फाइल चलती रहेगी, फिर मेल के आधार पर वो आपका कार्य हो जाएगा। तो अगले वीक में आपका परिणाम, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड परिणाम जारी करने में 5-7 दिन तो लगाएगा, तो आने वाले वीक में आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। एलडीसी भर्ती 2018, एलडीसी भर्ती रीट शिक्षक भर्ती 2018, इसके लिए विशेषकर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इसमें एक चीज चल रही है। रीट भर्ती 2018 की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद मैंने एक ऑडियो के माध्यम से भी आपको सबको बता दिया था, सबके पास वो ऑडियो पूछ चुका है, वो कार्यवाहक में की, उसमें रिमार्क लगा। उसके बाद दोस्तों जो आज की जो वर्तमान स्थिति, जैसे 18 तारीख को मेरी मुलाकात हुई थी। दोस्तों आप देख रहे हो न्यू इंडिया चैनल, जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है, मुख्यमंत्री जी तक मामला चला गया है, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश देंगे। 1 से 1.5 महीने फाइल कार्य विभाग में पड़ी गई, कार्य विभाग से फाइल कल गई, वापस वो फाइल गई, प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है पंचायत राज विभाग के अधीन है, वह फाइल गई, वहां से वो फाइल डीएस अनीता मीणा जी के वहां वापस आ गई है। और वहां से अब शिक्षा विभाग को निर्णय करना है कि जो रूल्स में जो अमेंडमेंट होगा, जो बदलाव होगा, जो भेजा गया था 6 महीने वाला जो नियम थे, वो पंचायत राज एक्ट में होगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा विभाग से होगा, तो वहां भेजी गई थी। वहां से फाइल अब डीएस के आई है, अब डीएस के से वापस पंचायत राज विभाग जा सकती है या एजुकेशन सेक्रेटरी उसमें निर्णय करना है कि उसमें कैसे और कब कराना, कि रूल्स अमेंडमेंट होगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो रीट 2018 वालों को ये कहना चाहूंगा, फाइल निकल के कार्य विभाग ने कुछ नहीं कहा, कार्य विभाग ने ये टिप्पणी की है कि इसमें ये मामला जो प्राथमिक शिक्षा विभाग का है और प्राथमिक शिक्षा विभाग पंचायत राज विभाग के अधीन है, तो वो फाइल वहां पे गई है। ये धरातल पे काम है, लगातार प्रयास किया है, इसलिए हर चीज आपको बता रहे हैं। वो फाइल वहां भेजी गई थी कल और वहां से वो फाइल वापस डीएस अनीता मीणा जी के वहां पहुंच गई है। अब
जो डीएस है अनीता मीना जी, वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं। जो प्लानिंग में है एक और अधिकारी, वो भी छुट्टियों पे कोरोना वायरस की वजह से। वो इस आप पता है कोरोना वायरस चल रही है लगातार, अधिकारी भी, मंत्री भी, आम लोग इसमें चपेटे मारे हैं। तो अभी अधिकारी भी आ नहीं रहे कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी वो इस पे निर्णय होना है, लेकिन मैं जल्द से जल्द अधिकारियों से एक बार फिर, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने बुलाया था उसके बाद उस पर चर्चा हुई थी, उनसे एक बार मैं मिलकर फिर उसको जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करूंगा। पूरा प्रयास है, क्योंकि एक समय तो यह हो गया था कि ये फाइल अटकी है, नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अभी भी जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमारा काम हो जाएगा, वो घूम फिर के वापस शिक्षा विभाग में फाइल आ चुकी है। और इसमें ऊपर से जो निर्देश मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे, उसके बाद आगे का कार्य शुरू होगा। प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से जल्द करवाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं फोटो खींच के डाल के कहते हैं हम करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लोगों से खर्चा और मांग रहे कि भैया हम जयपुर घूम रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं। वो आप सबसे जो रीट 2018 के सूची का इंतजार कर रहे हैं, किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग सीकर जा रहे हैं, भीलवाड़ा जा रहे हैं, किसी एक से एक पैसा नहीं ले रहे, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को ही क्यों बुलाया जाता है, हम लोगों से मांग पत्र क्यों लिया जाता है? जब लोग हम संघर्ष कर रहे हैं, उन तक बात पूछा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक बात गई है, अधिकारी उनसे कार्यवाह के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जब हमें बुला रहे हैं, हम बात हो रही है। उससे पहले आपने देखा होगा मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव जी के साथ मैं गया, उनकी गाड़ी में बैठ के शिक्षा मंत्री से मिले। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा। और 2016 वाला मामला है, हमने स्पष्ट कह दिया था 16 और 17 में समय लग सकता है, आप एसएलपी वापस लोगे, लेकिन 18 तो निकाल दीजिए, उसके बाद 16 भी आ जाएगी, 17 भी आ जाएगी। सारी बात रखी है, 16 और 17 को भी राहत मिल सकती है। सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो लोग आपको भ्रमित करें कि 16 और 17 की वजह से मामला अटक गया है, नहीं, हमने स्पष्ट कह दिया 16-17 कोर्ट में है, लेकिन 18 वाली कोर्ट में नहीं है। 18 वाली जल्द से जल्द निकाल लीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। 18 के बाद जैसे 18 आएगी तो 16-17 जो भी है उनका भी रास्ता खुल जाएगा। 16 और 18 दोनों टेक है उसमें। तो 18 आएगी तभी 16 का रास्ता खुलेगा, 18 नहीं आएगी तो 16 का नहीं खुलेगा। तो इसलिए दोस्तों, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार हम प्रयास करें। मैं खुद संबंधित अधिकारियों से मिल रहा हूँ। आज को फाइल की जो वस्तु स्थिति बताई वो आपके सामने, जैसा होगा आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं जो फोटो खींचकर आपसे पैसे मांग रहे खर्चे के, उनसे नहीं देना है। वो लोग पहले भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब फिर मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। जैसे वो निर्देश मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो फाइल पे जो रूल्स में जो अमेंडमेंट होना है पंचायत राज विभाग एक्ट के द्वारा, पंचायत राज विभाग के द्वारा, वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि वो बदलाव होने के बाद ही वो आगे की सूची जारी होगी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये चीज इसलिए है कि हम लगातार फाइल के पीछे पड़े हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास करें। 18 वाले थोड़े सजग रहे हैं। लेकिन इसके अलावा 18 वालों में कह दूं कि आपके लोग चाहे सीकर हो चाहे भीलवाड़ा, आपके लोग नहीं आ रहे। अभी भी कह रहा हूं कि अब न सोचे कि अभी आपका फाइनल काम हो गया, अभी आपका काम 50% यानी 50% हुआ है। आप चाह रहे हो, आप नगर नहीं रहे, आपका कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम प्रयास करें। लेकिन अभी इस पे अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेना है। इसलिए आप लोग, अभी भी कह रहा हूं, आप जाग जाइए और पहले के जैसे हम संघर्ष करें तो साथ खड़े हो जाइए। आपको न्याय मिलेगा, आपकी सूची जारी होगी और आपको राहत मिलेगी। अन्यथा आप लोग सोते रहे तो कहीं ना नहीं हमेशा के लिए आपको नुकसान हो जाए। आपको मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जागे और साथ आइए हमारे। दोस्तों, एसआई भर्ती 2016 में 227 पद जोड़े जाए, इसमें भी मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है। इसमें भी जब मिले तो इसमें फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो एसआई भर्ती 2016 वालों को, उन जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस करके सीकर में गए, मुझे पता है वो गए और पूरा साथ दिया। आपने कहा कि सीकर में गए, उससे दुगनी संख्या में आप लोग हमारे साथ दिल्ली पूछोगे। धन्यवाद आपको। आप लोग तैयारी करें, आपके निर्देश पूछ जाएंगे, कहाँ कैसे जाना है आपको सूचना दे दी जाएगी और ये लड़ाई हम जीतेंगे। बाहरी राज्यों वाले कोटे में अभी तक कुछ भी नहीं है, 0% है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक 1534 पदों पर भी सहमति बनी है कि भर्ती होगी, लेकिन ये नहीं बनी है कि कब होगी। इसके लिए 1534 वाले जो अभ्यर्थी है कि आप लास्ट स्टेज पे जीतने वाले हो। आप लोग जिस प्रकार विधानसभा के बाहर इकट्ठे हुए थे, मैं खुद आया था, अच्छी संख्या थी। उसी संख्या को लेकर आपके अरुण जी और राजेंद्र जी से मेरी बात हुई था। आप लोग निकले, आपको समय स्थान बता दिया जाएगा। एक बार अपने लिए इस आंदोलन में शामिल हो और हमारे आंदोलन को मजबूत बनाए, हमारा सहयोग करे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपकी भर्ती शुरू होगी। लेकिन अब हमारी जो 10,000 का कूच है, उसमें आपकी संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये लड़ाई हम सब मिलकर जीतेंगे। अभी जो आश्वासन मिला, सकारात्मक मिला कि ये भर्ती होगी, लेकिन हमें होगी कब, आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। इसके लिए आपको 24 नवंबर को हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में पूछना। आप तैयारी जारी रखें, आप तक निर्देश पहुंच जाएंगे।
वंचित 7000 विद्यार्थी मित्र, ये भी लोग वहां फूलचंद जी के नेतृत्व में वहां आए थे और भी लोग थे, तो इनकी बात मजबूती से रखेंगे। ये लोग भी इस बार अधिक से अधिक संख्या में पूछे। भीलवाड़ा भी ये लोग आए थे और जो उदयपुर में 7000 जो इधर ज्यादा लोग वंचित है वो लोग, मेरा ये निवेदन है कि ये लड़ाई 24 नवंबर को ऐतिहासिक होगी और इसमें आप सबको भाग लेना है। आपकी मांग मजबूती से उठाई जाएगी और यही है कि हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो सबको न्याय मिलेगा। तो 7000 वंचित विद्यार्थी मित्र पूछे, इनके जो भी एक जो हमने इनका जो नेतृत्व करता है उनको संदेश हम पूछा देंगे, कब और कैसे कहाँ जाना वो मिले। आयुर्वेदिक नर्सिंग भर्ती से 2 लोग आए थे, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग एक्टिव हो जाए। विद्यालय सहायक वाले भी आपसे है कि एक्टिव हो जाए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, हम लोग कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि आप 6 महीने 7 महीने 5 महीने बाद एग्जाम करा दीजिए, 8 महीने बाद करवा दीजिए। कम से कम इनको तो बता दीजिए आपका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब होगी। लोग तैयारी तो करें, आपको पैटर्न ही नहीं पता, सिलेबस ही पता नहीं है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपके पास बजट नहीं है, हम करना नहीं चाहते। कम से कम 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद करा दीजिए, लेकिन परीक्षा तिथि विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। कम से कम उनको सिलेबस बता दीजिए, लोग तैयारी तो कर सके। यही तो मांग कर रहे हैं, लगातार न्यायालय भी आपको निर्देश दे रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ये इसकी विज्ञप्ति जारी करिए, ये लोग तैयारी कर सकें, क्योंकि एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है आज तक राजस्थान में। तो कंप्यूटर शिक्षक वाली अच्छी संख्या थी, इनसे मेरा निवेदन है इस पर आपके लोगों ने विश्वास दिलाया कि उससे 4 गुना संख्या होगी, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। नई स्कूल व्याख्याता की भी हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो पहले जो घोषणा की गई थी दिसंबर जनवरी में, अभी तक नहीं आई। ग्राम सेवक की हम मांग करें, ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। आरएस भर्ती हो, जूनियर अकाउंटेंट हो। पंचायत राज में जो जैन भर्ती है जो 12 साल से नहीं आई, इसके लोग मांग ट्वीट कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे। आपको घरों से निकलना होगा। पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। पशुधन सहायक भर्ती हो, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती हो। टेक्निकल हेल्पर की भी लगातार कॉल और मैसेज आते हैं, लेकिन इनके भर्ती 5-7 आए थे, उनको संख्या बढ़ानी होगी। जो 9000 पदों पर घोषणा की गई है उन पे भाई को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।